Hello friends, welcome to Impulse Academy and today we'll be doing probability based on box and bag. Okay, तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको या तो बैग दे रखा होगा या फिर कोई बॉक्स दे रखा होगा. ठीक है, अब इसके अंदर इस क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है आपको. सपोज आपको बोलते हैं देयर आर रेड बॉल्स, ग्रीन बॉल्स एंड येलो बॉल्स. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोलेंगे, आपके पास तीन चार तरह की बॉल है. ग्रीन बॉल सपोज मान लो कि 10 है, रेड बॉल 10 है, ग्रीन बॉल 5 है और येलो बॉल आपके पास 5 है. सपोज ये मैं खुद बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, और ये सारी बॉल्स आपने इसके अंदर रख रखी है. ठीक है, इस बैग के अंदर. तो टोटल बैग के अंदर कितनी बॉल हो जाएगी? 20 बॉल्स. ठीक है, 20 बॉल हो जाएगी, है ना. सो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि टोटल आउटकम और स्लैश टोटल सैंपल स्पेस इसको बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस जिसको बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 20. क्योंकि टोटल बॉल 20 है तो टोटल सैंपल स्पेस भी 20 होगी. ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास रेड बॉल कितनी है? 10. तो कितनी बार आप ऐसे बॉल्स को पिक करोगे और कितने चांसेस है 10 आने के, रेड बॉल आने के? 10 टाइम्स. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम आपका 10 हो जाएगा क्योंकि आप 10 बार ऐसे चांसेस होंगे जिसमें आपके पास रेड बॉल आएगी. ठीक है, सो द फेवरेबल आउटकम विल बी 10 एंड द टोटल आउटकम विल बी 20. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, दैट इज 50%. ओके, अगर आप इसको कट कर सकते हो तो आप कट कर लीजिएगा. ओके, और फिर आप इसको निकालोगे तो इट विल बी 50% या 0.50 आप मान सकते हैं, 0.50. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. अगर आपको पूछेंगे कि ये जो रेड बॉल निकाली थी वो रेड बॉल बाहर रख दी सपोज, है ना. अगर चलो पहले एक काम करते हैं, नॉर्मल बेस केस लेते हैं, फिर आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल, येलो बॉल के आने के चांसेस कितने हैं? येलो बॉल कितनी बार आ सकती है अगर अपन इसके अंदर निकालेंगे? सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5 टाइम्स. ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस कितने हैं? 20 में से 5 टाइम्स. ओके, 5 टाइम्स आ सकती है तो 5 अपॉन टोटल आउटकम कितना होता है? टोटल आउटकम इज 20 ओनली, सो इट विल बी 1/4. दिस इज हाउ वी नीड टू do the calculation. It is 0.25 also. This is how we can do. Okay, now what we need to do is we need to make this question somewhat complicated. How? Let's see. Suppose आपने बोला कि ये जो दोनों बार आपने प्रोबेबिलिटी को ट्राई किया, या जो आपने रेड बॉल पिक करी और एक बार येलो बॉल पिक करी. ठीक है, ओनली वन बॉल पिक कर रहे हैं हम, तो आपने येलो और रेड बॉल को दोनों को पिक कर लिया और दोनों को बाहर रख दिया. ठीक है, सो नाउ द टोटल आउटकम कितने बचे? इस केस में टोटल आउटकम कितने बचे? बॉल्स कितनी बच जाएगी? 18 बच जाएगी. तो टोटल आउटकम में कितने हो जाएंगे आप? 18, क्योंकि एक बार मैंने रेड बॉल निकाली थी, एक बार येलो, और दोनों को बाहर निकाल के रख दिया. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल. ठीक है, तो ग्रीन बॉल आने के चांसेस क्या है? ऑब्वियसली चांसेस तो वही रहेंगे. ठीक है, फेवरेबल आउटकम विल बी 5 ओनली, ग्रीन 5 टाइम आ सकता है. बट टोटल बॉल कितनी है? तो यहाँ पर टोटल आउटकम विल बी 18. सो यहाँ पर ये आउटकम चेंज होगी. ठीक है, अगर कोई भी बॉल बाहर निकाल के रख दोगे तो आपका आउटकम, टोटल आउटकम चेंज हो जाएगा. ठीक है, फेवरेबल आउटकम तो वही रहेगा जितने आपके नंबर ऑफ बॉल्स है, पर टोटल आउटकम आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक अपन एक क्वेश्चन करते हैं. 308 ऑफ क्लास 10 and question number is 8 and exercise number is 15.1. Okay, so in this what we need to do is there is a bag in which they are putting 3 red balls and 5 black balls. Okay, and one ball is picked at a random. So what is the probability of getting a red ball? Okay, very simple. First we need to take out the total outcome. What will be the total outcome or the sample space? Very simple. It would be equal to how much? 3 plus 5, that is equals to 8.
So we got the total outcome as 8. ठीक है. Now getting a red ball. So total red ball कितनी है? 3. So what is the probability favorable outcome upon total outcome? Favorable outcome upon total outcome. तो कितनी बार आ सकती है रेड बॉल? 3 टाइम्स. तो 3 बार अपॉन टोटल आउटकम कितना है? 8. सो 3/8 इज द आंसर. Isn't it simple? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको लॉजिक लगाना है. दैट्स इट. टोटल आउटकम पता होना चाहिए ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल. अब रेड बॉल आनी ही चाहिए, तो आपको कौन सी बॉल निकालनी है? ब्लैक बॉल निकाल लो. तो नॉट गेटिंग अ रेड बॉल मींस 5 upon 8. This is what we need to do. Total outcome favorable upon total. So not red. Red आनी ही चाहिए. Red नहीं आएगी तो बचे कितने? 5. 5 ब्लैक में से कोई सी भी आ सकती है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 upon 8. सिंपल. इतना सिंपल क्वेश्चन है. करते हैं. पेज नंबर 308 ही है. क्वेश्चन नंबर 9 है. ठीक है, जस्ट के बाद वाला. And exercise is 15.1 only. Okay. So now in this there is also one box. In the box there are 5 red balls, 8 white balls, and 4 green balls. Okay. So what will be the total space? Just add all them. Total space or the sample space will be equal to 5 plus 8 plus 4. Okay. So 12 plus 5 is 17. Total balls will be 17. मतलब total sample space will be 17. Okay. Now we need to find the red balls. Probability of getting a red ball. So what will be the probability? So getting the red ball is, we have 5 red balls, so we have 5 chances of getting the red ball. So 5 chances upon, that is the favorable chances, या favorable outcome upon total outcome. Total outcome will be 17, as we already find it out here. Okay. So now 5 by 17, and the probability of getting a white ball, that is 8 by 17, and probability of getting not green. Not green means green नहीं आना चाहिए. तो green अगर नहीं आएगा तो ये दोनों आ सकते हैं. तो ये दोनों को ऐड कर लो. ये कितना होता है? ये टोटल 8 plus 5 13. So now probability of getting the not green is 13 upon 17. इतना सिंपल क्वेश्चन था ये. जस्ट सेकंड्स में हो जाएगा. ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ. आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है. So this is, we have completed this question. Let's see the another question. Next question के अंदर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 308 पे क्वेश्चन नंबर 18 है. That is of exercise 15.1. Okay. In this question they have written that उनके पास बहुत सारी डिस्क है. डिस्क होती है जो डिस्क फेंकते हैं ऐसे, है ना. वो डिस्क है, उसके ऊपर उन्होंने नंबरिंग करके और उन्होंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया. ठीक है. अब वो टोटल नंबर ऑफ जो डिस्क है वो है 90. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क अगर 90 है तो अपना टोटल आउटकम भी 90 हो जाएगा. सिंपल. नाउ इन दिस उन्होंने इसके ऊपर नंबरिंग कर रखी है, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा उन्होंने. गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर. अब अगर टोटल 90 डिस्क है और गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो अपने फेवरेबल आउटकम क्या होगी? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. फेवरेबल आउटकम में आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना आपका फेवरेबल आउटकम. तो बेसिकली आपका फेवरेबल आउटकम निकालने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे करते करते अपन 90 तक जाएंगे. ठीक है. बट क्योंकि अपने को 2 डिजिट नंबर ही करना है, तो अपन ये सारे नंबर्स को क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि दे आर सिंगल डिजिट नंबर. ओके. सो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर बचेंगे? टोटल नंबर 90 है और ये 9 नंबर है. तो बेसिकली टोटल नंबर अगर 90 है और उसमें से अगर मैंने 9 नंबर को माइनस कर दिया 1 to 9, ठीक है, सो द टोटल फेवरेबल आउटकम विल बी 81. ओके. सो गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, उसमें फेवरेबल आउटकम तो लिखना पड़ेगा ना. तो उसमें अपने को 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, तो बचे कितने? 81. सो यहाँ लिख दो ये टोटल 81 हो गए और फेवरेबल आउटकम आ गया तो फिर तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो टोटल नंबर probability of getting a 2 digit number is favorable outcome for total outcome, and total outcome is 90. Simple. Now cut कर दो 90 में से. 9 9 is 81, 9 10 is 90. So the answer is 9 by 10. कितना सिंपल क्वेश्चन है ना. So this is how we need to apply the tricks. Okay. तो हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है getting a perfect square number. Okay. गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो हमको सबसे पहले फेवरेबल आउटकम निकालने पड़ेंगे. फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करने पड़ेंगे. फेवरेबल आउटकम में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं ये देखना है. ठीक है.
तो बेसिकली पहले आपको रफ में निकालना पड़ेगा. सपोज 1 का स्क्वायर इज 1, देन 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 25, 5 का 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 and 9 का 81. ठीक है, these numbers are called perfect square number. perfect square number. ओके, इन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं. ठीक है, अब ये टोटल कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are total 9 numbers which are perfect square numbers. So we got our favorable outcomes, that is 9. So getting a perfect square number is 9 upon 90. Okay, so it will be 1 by 10. So the answer is 1 by 10. Okay, this is very simple. Now the third one, there is another question in this, so let's do that. In this, the third one, they have asked that to find the probability of getting a number that is divisible by 5. So we have 90 numbers, so we need to find the favorable outcome. How many numbers are divisible by 5? So in the favorable outcome, what we need to do is we need to test how. So like we can start from 1. So first number is 5, that is divisible by 5, then 10, then 15, then 20, 25, 30, 35, 40, 45, all are divisible by 9. 5 टेबल तो पूरी आएगी. ठीक है, 50, then 55, then 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. These are the numbers that is divisible by 5. इसके अलावा और कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा. So just count all the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So there are total 18 numbers. We got our favorable outcome. So ये नंबर आएंगे तो हमको यही तो चाहिए था, divisible by number 5. So 18 numbers are divisible by 5. So probability will be 18 upon 90. So 9 tens are 9 twos are 2 ones are and it is 5. So the probability is 1 by 5. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे. Remaining questions will be doing in the next video. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. Thank you so much and keep liking, keep subscribing, keep watching and also press the bell icon. Okay, thank you friends and Jai Hind.